विश्व थायराइड दिवस पर गयाजी शहर के व्हाइट हाउस मोहल्ला के रोड नंबर 3B में स्थित अल हुदा क्लिनिक में एक विशेष थायराइड जागरूकता एवं निःशुल्क स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्रसिद्ध कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद शाहिद इकबाल ने किया। उन्होंने बेहद सरल भाषा में थायराइड ग्रंथि की बनावट और उसके कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि यह गले में स्थित एक छोटी सी तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो हमारे शरीर की कई जरूरी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। डॉक्टर इकबाल ने बताया कि भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति हाइपोथायरॉयडिज्म से ग्रसित है। इससे अधिकांश महिलाएं प्रभावित होती हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 35 वर्ष से अधिक उम्र, पारिवारिक इतिहास और डायबिटीज आदि थायराइड विकार के जोखिम कारक हैं। उन्होंने थायराइड की 2 प्रमुख स्थितियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पहली स्थिति हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिसमें थकावट, वजन बढ़ना, कब्ज और बाल झड़ना जैसे लक्षण दिखते हैं, जबकि दूसरी स्थिति हाइपरथायरॉयडिज्म की है, जिसमें वजन घटता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और बेचैनी बनी रहती है। डॉक्टर इकबाल ने बताया कि दवा को कभी भी खुद से बंद नहीं करना चाहिए और नियमित जांच, संतुलित खान-पान और व्यायाम की आदतें जरूरी है। जानकारी को रोचक बनाने के लिए कार्यक्रम के अंत में एक क्विज प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया। उपस्थित लोगों ने इस आयोजन को जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, मगध टुडे, गया। एंडोक्राइन से रिलेटेड है, तो और भी दूसरे जो कि रेयर डिजीज होते हैं उसमें भी कभी कभी जो है थायराइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 25 मई को हर साल वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है। इसी मौके पे आज थायराइड अवेयरनेस इवेंट, साथ में थायराइड का स्क्रीनिंग कैंप, ये एक प्रोग्राम रखा गया था और इसके साथ साथ एक क्विज प्रतियोगिता भी रखी गई थी। जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने हिस्सा लिया। मकसद ये होता है कि कैसे जो है कि जो कॉमन डिजीज है, कॉमन चीज़ें हैं स्वास्थ्य को लेकर के, उसके बारे में लोगों को सही जानकारी मिले कि इन चीज़ों में बहुत सारी बीच में जो है कि गलत धारणाएं, गलत फहमियाँ फैल जाती हैं और उनको एक एक करके बताना भी ज़रूरी है, लेकिन एक एक करके बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक महीने में एक अवेयरनेस इवेंट या बीच में कुछ ऐसा मौका आता है तो उस मौके पर अवेयरनेस इवेंट किया जाता है। थायराइड के बारे में, थायराइड जो डिजीज है, एंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे कॉमन डायबिटीज है। डायबिटीज के बाद जो सेकेंड मोस्ट कॉमन है वो थायराइड है, थायराइड डिजीज है। थायराइड डिजीज जो है एक हमारे बदन में जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड होता है, उससे थायराइड हार्मोन निकलता है। तो उसमें भी सबसे कॉमन जो होता है, इस बीमारी में सबसे कॉमन वो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तो बहुत सारी जो है गलतफहमियां, गलत धारणाएं जो होती है। पहला तो ये कि थायराइड अगर हो गया तो एक जिंदगी का मतलब कि एक बोझ हो गया और जो है कि थायराइड की दवा बंद कर देते हैं लोग। जब ठीक हो जाता है रिपोर्ट तो खुद से रिपोर्ट करवाते हैं, खुद से दवा भी छोड़ देते हैं, या खुद से दवा भी जो है उसको डोज को कम या ज्यादा कर लेते हैं बिना डॉक्टर के सलाह के। उसमें कभी कभी क्या होता है कि उसका साइड इफेक्ट भी हो जाता है। जैसे अगर दवा का जो डोज है जितना लेने का, अगर उससे ज्यादा ले लिए तो हाइपोथायरॉयडिज्म में अगर दवा ज्यादा ले लिए तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म में डोज ज्यादा ले लिए तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। इसीलिए बहुत बैलेंस के साथ जो डोज है वेट के हिसाब से या फिर क्या उसका रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसमें जो है कि बिना ये किए हुए उसको दवा को, बिना डॉक्टर के एडवाइस के दवा को छोड़े नहीं, डोज नहीं मिले। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि लोग खाते खाते बीच में छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि हाँ चलो अब ठीक लग रहा है, तबीयत ठीक लग रही है, तो उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उसको जो है कि बीच में चेक करवाते रहना चाहिए। जैसा डॉक्टर बताए, जरूरत पड़ता है तो कभी कभी 6 हफ्ते पे कराना पड़ता है, कभी 3 महीने पे, या कभी कभी 6 महीने पे, या ठीक ठाक रहा सब कुछ पिछले रिपोर्ट तो साल भर में भी कराया जाता है। तो डॉक्टर जैसे बताएं उस हिसाब से जो है कि उसका टेस्ट कराएं। परहेज में ये इम्पोर्टेंट है कि कुछ खास थायराइड की डिजीज में तो कुछ खास परहेज की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक ये कॉलीफ्लावर है और कैबेज है या ब्रोकोली है, जो कि अगर इसको ज्यादा कच्चा खाया जाए, कच्चे के रूप में ज्यादा खाया जाए तो उससे दिक्कतें बढ़ती हैं। तो इस हालत में ये थायराइड के डिजीज में इन चीजों से परहेज करें। और ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बात की है कि अपने आप को एक्टिव रखें। अगर रोजाना अगर आधा घंटा या कुछ ऐसा एक्सरसाइज और आधा घंटा वॉक कर रहे हैं
एक्सरसाइज कर रहे हैं तो थायराइड डिजीज कंट्रोल हो सकता है। और थायराइड अगर नहीं है तो थायराइड होने का जो चांसेज है वो भी घट जाएगा। सिम्टम्स इसमें दो तरह की बीमारियां होती हैं मेन रूप से। एक हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें कि थायराइड की जो थायराइड हार्मोन है, जो हमारे जो ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड है, उससे अगर वो कम काम करने लगे तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो इसके लक्षण ये होते हैं कि जैसे कि एक है कि वजन का बढ़ना, थकान लगना और कोल्ड इंटॉलरेंस, मतलब ज्यादा ठंड लगना, कॉन्स्टिपेशन रहना। अगर फीमेल है तो उसको जो है कि पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग होना, इनफर्टिलिटी की का भी एक बहुत बड़ा एक मुख्य कारण है, मतलब बच्चों का मतलब बांझपन कह सकते हैं, और बालों का झड़ना। तो एक हाइपोथायरॉयडिज्म या थायराइड जो है वो पूरे सिस्टम को ये करती है। हाइपर की बात करें अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की, तो उसमें ट्रीमर, मतलब हाथ थरथराता है, पाल्पिटेशन, धड़कन तेज हो सकती है, डायरिया हो सकता है, हीट इंटॉलरेंस हो सकता है, और पसीना ज्यादा, मतलब कि ज्यादा मतलब कि है ना, वेट ज्यादा वेट लॉस हो सकता है इसमें। मतलब खाना पीना सब कुछ ठीक रहेगा लेकिन उसके बावजूद भी वेट लॉस होता है इसमें। तो ये सब मुख्य इसके लक्षण होते हैं। लोगों से ये अपील हम करना चाहेंगे कि ये सब जो बीमारियां हैं ये कह सकते हैं कि एंडेमिक है, मतलब बहुत कॉमन है, हर घर में करीब कह सकते हैं कि एक आध फैमिली को जरूर हो सकता है कि होगा। तो इसके बारे में सही जानकारी को हासिल करना जरूरी है। और ये एक जब बड़े स्तर पर कोई बीमारी हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए और उसका सही इलाज और ये सब चीजों को करने के लिए सिर्फ डॉक्टर को ये करने से नहीं होगा, बल्कि जो जैसे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है या और भी चीजें हैं, इसके बारे में दूसरों लोगों को भी सहयोग की जरूरत होती है। तो सही चीज जाने और उस सही चीज को उसको जो है कि मतलब कि अपने जिंदगी में उसका ये करें।